इसमें मोहम्मद आदिल कौन है? जी आप हैं। मोहम्मद गयूर, यस आदित्य मुक्कर, यस सर नितिन सिंह यस सर। और अंकित कुमार सिंह। क्या हुआ था, सुस्त लग रही है? हाँ बहुत सर, 5 घंटे को बैठे बैठे 8 घंटे बैठ के सुस्त थोड़ी होता है, मेरे लोग तो बैठ के गाड़ी में आए और रात में सफर किए इसलिए थोड़ा। अच्छा हाँ, आप तो देवरिया से हैं। तो कहाँ जा रहे हो आप लोग, कौन सी कंपनी में, कुछ पता है? जी ब्लू आइरिस ब्लू आइरिस सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग। सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग। तो काम इंटरव्यू दिया था सबने ना? Yes, ये sir. डमी वमी तो नहीं है ना, मतलब जैसे इंटरव्यू दूसरे जगह दूसरा कोई नहीं ना? नहीं क्या बताया है क्लाइंट ने इंटरव्यू में? जी डाटा एंट्री डेटा एंट्री और टेली सेल्स का काम। डेटा एंट्री एंड टेली सेल्स बताया ना? हाँ कॉलिंग काम होता है इसमें। कॉलिंग होती है हाँ। बराबर। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है एक आदमी इसमें सही से मुझे? हाँ सर। कौन एक्सप्लेन कर सकता है, क्या क्लाइंट ने बताया, क्या प्रोफाइल होगा आपके काम का? दो होते हैं, जैसे तो ट्रू कॉलर होता है, ट्रू बैनर होता है, ट्रू सेल्स मान लो। तो इसमें सर क्या कि एक तो होता है कि कस्टमर कॉल करता है कंपनी को, और एक होता है कंपनी कॉल करती है कस्टमर को। आउटबाउंड। हाँ आउटबाउंड जिसमें सर कंपनी को बताती है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, मतलब सिम वगैरह के बारे में, कि हमारे पास ये जो ऑफर चल रहा है क्या। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आपको सेल्स करना है एक तरह हाँ। से, आउटबाउंड कॉल सेंटर है आपका, हाँ, और सर। आपको टेली सेल्स करना है बराबर। हाँ, yes, यही है sir. Yes, ऑफर sir, yes, लेटर sir. में तो ये मेंशन किया हुआ है टेली सेल्स है। टेली सेल्स हाँ। एग्जीक्यूटिव यस सर। बराबर। Yes, sir. यही है। Yes, कोई sir. कंफ्यूजन किसी को? नो सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है कंफ्यूजन? नो सर। किसी को कंपनी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नो कुछ सर। हो तो पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने किया ऐसा है। कुछ नहीं है एक्चुअली। इसमें वीकली जो ऑफ रहेगा, अपन वीकली ऑफ में ड्यूटी आवर्स करते हैं तो उसका ओवर टाइम मिलेगा आपको। नहीं, वीकली ऑफ कि मैं ड्यूटी करना, इसमें क्या है कि मेन तो सैलरी है 1500 प्लस खाना, सैलरी, एकोमोडेशन जो भी है, लॉन्ड्री, वाईफाई जो भी मिलेगा वो है, प्लस बोनस है। उसमें कुछ होता है, स्लॉट होता है बोनस का, लड़कों का होता है 300 400 दिरहम तक बनता है, किसी का 200 बनता है। जैसा बोनस का मतलब होता है परफॉर्मेंस। उसमें 500 डॉलर दिरहम तक, सॉरी डॉलर नहीं दिरहम, 500 दिरहम तक भी आता है, तो वो होता है। बाकी ओवर टाइम का नहीं होता है, लेबर का जॉब नहीं है, ओवर टाइम लेबर में होता है, इसमें बोनस होता है। हाँ सर, ये- जैसे वीकली ऑफ अगर आप करना चाहते हो तो 100% उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। तो नहीं वो बताया हमारे आशीष जी ने, गरिमा मैम। नहीं, वो इसलिए आशीष का हाँ, छोड़िए, आशीष जी ने क्या बोला वो छोड़िए। अभी मैं जो बता रहा हूँ कंपनी का, जो मुझे कंपनी से जो एग्रीमेंट में मुझे वो पता है। अभी एजेंट क्या बोल के भेजा वो तो पहली बात तो भूल जाओ यहाँ पे। वही तो सर कंफर्मेशन। हाँ, अगर किसी के एजेंट ने उसको कंफर्मेशन लेना ही नहीं है। अभी जो कंफ्यूजन है मुझसे पूछो, एजेंट ने क्या बोला उसको डिलीट करो। तो इसमें हर किसी का अलग अलग एजेंट होगा, किसके एजेंट ने क्या बोला पता नहीं, तो उसको दिमाग में लेकर जाओगे कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसीलिए कंपनी ब्लू आइरिस है और दुबई की है, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ ऐप्स वगैरह इसके होते हैं अपने, उस पर हाँ उस पर काम होता है सारा। हाँ, ये ठीक है, बताया था। टेली कॉलिंग का काम है, टेली सेल्स का काम है, जॉब है, जो प्रोफाइल है इसका। सैलरी 1500 है, ड्यूटी आवर्स 10 आवर्स है, 9+1, वो तो 8+2 बोलो या 9+1 बोलो, 10 आवर्स ऑन साइट फ्लोर पे रहना है। ठीक है, काम करोगे तो काम जरूर हो जाएगा, और काम कहीं भी नहीं करोगे तो हर जगह दिक्कत होगा। काम करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है, बराबर है। यस सर। तो इसमें किसी ने काम किया है टेली सेल्स का पहले? काम किया हो? टेली सेल्स किया हुआ है सर इधर फाइनेंस कंपनी में। फाइनेंस कंपनी में थे तो हाँ, तो फाइनेंस में थे तो ज़्यादा बस समझो सेम ही प्रोफाइल है, वो ज़्यादा हाँ, सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट होगा, प्रोफाइल सेम ही है। हाँ वही तो एमके कोई- फाइनेंस था, तो जयपुर में हेड ऑफिस है किसका? एमके फाइनेंस। एमके फाइनेंस। तो सेम वो सेम चीज़ वो भी ये भी है, प्रोफाइल अलग है, सिर्फ प्रोडक्ट अलग होगा, बस प्रोफाइल तो सेम है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको जरूरत नहीं उसके लिए पड़ेगी। प्रमोट करना होता है उसको। बस बस बस। तो मे बी ये तो क्लियर ही है सबको, यस सर। सैलरी क्लियर हो गई। काम का क्या है, छुट्टी जो होता है शिफ्ट वाइज होता है। जैसे क्या होता है, टीम है, आज इनका संडे का पूरा टीम काम करेगा तो मंडे कर लो, मंडे वाला ट्यूसडे, ऐसे करके वीक में वो मिलेगा, एक हाथ मिलेगा। वो वीकेंड वाला अपना जो भी वीकेंड पे लो, स्टार्टिंग में लो, बीच में टीम वाइज रहता है। मतलब हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, वो कब मिलेगी वो डिसाइड करेगा अपना टीम लीडर, या आप लोग जैसा रहेगा कर सकते हो एज पर कंपनी कंफर्टेबल। बाकी बोनस होता है इसमें, कुछ अपना टारगेट होता है, किसी का कुछ स्लॉट होता है, पैकेज होता है, अगर कर रहे हो तो उसका बोनस अलग से। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का। ठीक है, नहीं सर एक्चुअली मैं ये पूछा था जैसे कि वीकली में अपन ऑफ मिलता है, हम्म। उस ऑफ डे में अपन ड्यूटी करें। ये देखो मैं डिसीजन नहीं, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि दुबई लेबर लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ होता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसमें। ओमान में रहा था इसलिए मुझे पता है चीज़। नहीं, मैं भी वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं देखो, एक होता है कि अपनी मर्जी से हाँ कर लेना,
एक होता है चीज, मैं वही बोल रहा हूँ, मगर एग्रीमेंट क्या है मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ जितना एग्रीमेंट में है। वो आपकी बात सही है, आप ठीक है। agreement के according बताओ। मैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। बाकी एक ह्यूमन नेचर और एक नॉर्मली जो होता है सिस्टम हर कंपनी का, अगर आप ओमान भी गए होंगे तो ऐसा नहीं कि उसके एग्रीमेंट में लिखा रहा होगा कि आप 30 दिन काम करोगे, नहीं रहा होगा, उसमें भी 26 ही दिन रहा होगा। 26 दिन था। मगर वहां गए आप पे काम करता था, मिलता था। हाँ बिल्कुल। मगर एजेंसी को अथॉरिटी नहीं है को 30 दिन बोले, बराबर है। अगर एजेंसी अपने मुंह से 30 दिन बोलती है तो 30 दिन अगर आपको नहीं मिला ना तो आप एजेंसी पे क्लेम कर सकते हो, भाई आपने 30 दिन बोला था ऐसा। तो एजेंसी वहां भी 26 ही दिन ड्यूटी बताई होगी, बराबर है। 26 दिन थी, मगर 30 दिन मिलता था बिल्कुल मिलता। करना चाहो तो। 6 तो- घंटे ड्यूटी होती थी हमारी। बिल्कुल। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। दुनिया में कहीं भी जाओगे आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, काम करो या मत करो। छुट्टी में नहीं करना है तो जाओ एंजॉय करो, कौन रोक रहा। करना है तो पैसा तो देगी ना, फ्री में तो नहीं करेगा। हाँ, वही। आप ना फ्री में करोगे ना कंपनी फ्री में कराएगी। सही। तो वो आपका और कंपनी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें एजेंसी का कोई रोल नहीं, बराबर है। और 100% लड़की करते होंगे। हाँ, करते हैं। जो जिम्मेदार लोग होते हैं दुबई में हम लोग लेबर भेजे या मैनेजमेंट के किसी भी प्रोफाइल का आदमी जाता है, उस अगर वो क्या कहता है उधर परिवार तो है नहीं, बोर होता है तो कहता है सर हम कर ही लेते हैं, नहीं 4 में से तो 2 भी कर लेंगे, तो 2 हम अपना कपड़ा लत्ता धुल धुला लेंगे जो भी है। आप लोग का तो शायद वो भी धुला धुलाया मिलता है, लॉन्ड्री फ्री है मे भी, हाँ इसमें laundry। क्योंकि लड़के जो गए वो बताते हैं लॉन्ड्री फ्री है। तो क्योंकि लॉन्ड्री के एग्रीमेंट में नहीं बट लॉन्ड्री फ्री है, तो इधर तो वो भी नहीं करना है तो फ्री होता है, चलो फ्लोर पे चलते हैं काम कर लेंगे। तो हम कहते हैं नहीं भी उसका ड्यूटी आवर्स काउंट होगा तो जो काम करोगे उसका एक्स्ट्रा बोनस तो मिलेगा ना। हाँ वही था। तो ये चीज नॉर्मली होता ही है, मगर एज पर एग्रीमेंट में इस चीज को कमिट नहीं कर सकता बिल्कुल। कि 30 डेज आपसे, क्योंकि लेबर लॉ भी होता है एज पर दुबई लेबर लॉ 30 दिन काम आपसे नहीं करा सकती। अभी तो वहाँ पे जाने का गवर्नमेंट का तो रूल भी तो है ना। गवर्नमेंट रूल्स भी है ना। रूल्स और हम भी काम करते हैं, लाइसेंस लेकर बैठे हैं मिनिस्ट्री का, तो हम भी उतना ही बोल सकते हैं एज पर रूल की जितना जरूरी है, बिल्कुल। जितना एग्रीमेंट में। झूठ बोल के मेरा आदत नहीं है बात करने का। काफी एजेंसी होता है 1100 को 1400 बता के भेजता है, उधर जाके तो नहीं मिलता है ना वो। सही बोल रहा हूँ। आप गाली दोगे, फोन पे करोगे, हमारे सोशल मीडिया पे जाओगे, गंदे गंदे कमेंट करोगे, झूठा ऐसा वैसा ये वो, और वो एग्रीमेंट भी ऐसा देता है कि आपके पास प्रूफ भी नहीं होता उस चीज का, वो साइन करा के खुद ही रख लेगा, आपको देगा ही नहीं। होता है ना, हाँ सर। बहुतों के साथ ऐसा होता है। हम तो ऑफर लेटर आपको दे ही दिया है, कॉपी आपके पास है, साइन होके हमारे पास है, चाहिए तो फिर से ले लो, बाकी आपके व्हाट्सएप पे होगा, आपके सबको मिला होगा, साइन करके आप लोगों ने रिवर्ट किया तभी तो वीजा आया। यस सर। ऑफर लेटर तो खुद ही साइन किया होगा आप लोगों ने, खुद नहीं। हर चीज मेंशन है उस पर। यस सर। हम उससे आगे एक चीज नहीं मिलेगा, मैं ये भी कहता हूँ, जितना उस पर लिखा है वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मगर उसके आगे देना नहीं देना कंपनी का आपका अंडरस्टैंडिंग, बराबर। यस सर। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। ट्रेनिंग पीरियड 1 मंथ का ही है। ट्रेनिंग पीरियड सैलरी तो आपकी फर्स्ट डे से ही चालू है। अब ट्रेनिंग पीरियड हो 1 महीना हो, 20 दिन हो, या पूरा किसी 6 महीना, आपके दिमाग के ऊपर है। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं है, जैसे अब ये फाइनेंस बैकग्राउंड से, मुझे भी इनको जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट समझने में जो 1 दिन 2 दिन लगेगा बस। कुछ लोग को तो लगता ही नहीं, एक नज़र देखा, हाँ भी हम लोग को भेजो, हम एक नज़र में बता देंगे हाँ करना क्या है, वो शाम तक हम खुद ही ऑनलाइन हो जाएंगे, 4 टीम दे दो, हम टीम से काम करा लेंगे। यस सर। और तो- सर 1 ईयर से इसमें रिटर्न टिकट है ना। 1 ईयर पे आपका रिटर्न टिकट है, और छुट्टी वगैरह जो भी है एज पर दुबई, सब कुछ वही है जो दुबई का लेबर लॉ है। रिटर्न टिकट, मेडिकल, एकोमोडेशन, आईडी, सब कुछ वही है, उसमें कुछ भी नहीं जो सबके लिए, प्रोवाइड करेगी। सब कंपनी का, मेडिकल, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, सब कुछ कंपनी का है। 1 ईयर पे जो लीव का जो है बोला है 1 ईयर लीव, हाँ वो होता ही है, तो यहाँ भी मिलेगा। हाँ, कंपनी। 2 ईयर पे रिटर्न टिकट मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर पे तो अपना टिकट है कि कंपनी का ही रहेगा। 1 ईयर पे अपने टिकट से आओगे, 1 ईयर पे अपने टिकट से आओगे, 2 ईयर पे आओगे कंपनी टिकट देगा ना। कुछ मतलब जैसे मान लो ऑफर लेटर नहीं पढ़ा क्या आपने? नहीं पड़े हैं। आपने पढ़ा है पूरा? नहीं पढ़ा है क्या उसमें। लिखा है उसमें? लीव एग्रीमेंट, आफ्टर 12 मंथ के लिए है, उसमें लीव सैलरी है पेड 30 डेज। टिकट नहीं मेंशन है। टिकट में टिकट मेंशन है, Yes, sir. टिकट रिटर्न है। Sorry? सर वहाँ पे मेरी बात भी हुई है कंपनी में। नहीं नहीं, आपने जो कंपनी छोड़िए, ऑफर लेटर पे लिखा है 1 साल में टिकट फ्री मिलेगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है है। 2 इयर्स। एज पर दुबई रूल नहीं है, नहीं सर 2 इयर्स का सेट। नहीं है, 2 ईयर पे ही होता है। हाँ। ये चीज़ रशिया और तजाकिस्तान में, जहाँ पे टिकट कॉस्ट बहुत हाई है, यहाँ का टिकट 8-9 हज़ार का आता है, यहाँ पे नहीं होता। क्या रशिया और तजाकिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, यहाँ पे 30,000 40,000 का एक तरफ का टिकट है, तो वहाँ पे ये चीज़ होता है। अब जैसे हम तजाकिस्तान जो काम करते हैं उसमें 1 ईयर पे रिटर्न टिकट है, अप एंड डाउन, तो 60,000 का टिकट मिनिमम होता है। आपके भाई साहब तो एजेंसी ओनर जी। है, आपके बहुत सारे लड़के गए भी हैं वहाँ पे जी। तजाकिस्तान हमारे यहाँ से, तो वही चीज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट जहाँ पे टिकट है वहाँ पे तो एक बार होता है, बट यहाँ पे तो इससे भी 8-9 हज़ार का टिकट होता है नॉर्मल। अभी आने लगो कभी कभी तो 7-7 हज़ार का टिकट दुबई का आता है, बाकी बेसिक टाइम में भी 9-10 हज़ार से ऊपर नहीं होता दुबई टिकट। तो इतना बड़ा टिकट का कोई इशू नहीं है। बाकी काफ़ी चीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग का देखो, हमारे यहाँ से ही गए थे 2 साल पहले ब्लू इसी कंपनी में,
1350 प्लस फूड होता था उस समय। एक लड़का सीए वगैरह किया था, कॉमर्स का अच्छा नॉलेज था, उसको अकाउंट का कर दिया, 1700 प्लस सेल खाना हो गया था उसका। तो कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी हैं, कुछ लोग को इसी में से टीम लीडर बना दिया है, साल ही भर में काम कर रहे हैं। आपके राजस्थान के करने के ऊपर है तो। आपके ऊपर प्रमोशन और ये चीज़ें आपके ऊपर है। बाकी मेरा जिम्मेदारी है जितना आपके ऑफर लेटर में है उसमें कोई भी चेंजेस होता है मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। आपके वीजा में कोई प्रॉब्लम है मैं जिम्मेदार हूँ, टिकट में कोई प्रॉब्लम मैं जिम्मेदार हूँ, कंपनी आपसे काम कराती है एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती मैं जिम्मेदार हूँ, बराबर। यस सर। 2 साल से पहले आपको कहती है मेरे पास काम नहीं आप वापस चले जाओ तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं है आपकी या आप कंपनी के रूल्स के खिलाफ काम करते हो तो फिर वो तो अलग बात हो गई। एक होता है ना भाई, गए हो काम ही नहीं कर रहे हो, 30 दिन में आप 10 दिन जाते हो फ्लोर पे, 20 दिन कहते हो तबीयत खराब है नहीं आना है, फोन पे लगे हो। एक तबीयत खराब होना समझ में आता है, वो आपका रूम पार्टनर बताएगा ना, अक्सर रात भर बुखार था बेचारे को, तो समझ में आता है ना। एक होता है कि नहीं, फोन उठाया पता ना सुबह कह रहे तबीयत खराब है, बाकी दिन भर फोन पे लगे वाईफाई कनेक्ट करके, तो समझ में आता है काम चोर कौन है कौन। तो वो चीज़ों में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप काम करते हो सैलरी नहीं मिलता, काम करते हो कंपनी वापस कर रही है, आप मेडिकली अनफिट होते हो फिर भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेडिकल का मैंने किसी का टेस्ट नहीं करवाया है, बराबर है। मेडिकल आपके एजेंट ने आप लोगों ने खुद कराया होगा, अगर कोई मेडिकल अनफिट हो तो मत जाना, वरना 6000 दिरहम का पेनल्टी है। रिटर्न टिकट अपना बना के आओगे, जो भी आप सर्विस फीस भर के जा रहे हो वो भी डूब जाएगा। तो किसी का मेडिकल का तो प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो सर फिट है सर। तो ठीक है। वीज़ा का मेरा जिम्मेदारी, काम का मेरा जिम्मेदारी, आपका ड्यूटी आवर्स जो बोला उसका मेरा जिम्मेदारी, ब्लू आइरिस कंपनी में जाओगे दूसरी कंपनी में जाओगे इसका मेरा जिम्मेदारी, दुबई कंट्री है दूसरी कंट्री में जाओगे इसका मेरा जिम्मेदारी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का हमारा काम का सैलरी का, आपका एक्स्ट्रा काम कराता है उसका बोनस का या ओवर टाइम का, ठीक है। 2 साल बाद रिटर्न टिकट का, मेडिकल एकोमोडेशन, फूड फैसिलिटी का, इन सब चीज़ों का हमारा जिम्मेदारी है। प्लस कुछ अगर मुझसे मिस हो रहा है तो ऑफर लेटर में जो लिखा है उसका भी मेरा जिम्मेदारी है। इसके अलावा काम नहीं करते हो, लड़की छेड़ते हो, चोरी करते हो, दुबई का कोई भी गवर्नमेंट रूल या लेबर लॉ रूल फॉलो नहीं करते हो, तोड़ते हो, वो फिर आपका रिस्क हो जाता है, बराबर। अगर आप कोई वहाँ फीमेल भी काम करती है, कोई मिसबिहेव करते हो, कोई कंप्लेन होती है, कोई बात होती है, तो उस समय फिर गवर्नमेंट रूल अप्लीकेबल होगा, वहाँ की जो भी सजा होती है उस धारा में वो चीज़ अप्लीकेबल होगा, वहाँ पे हमारा और इंडियन गवर्नमेंट का रूल खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस देश में आप रहते हो उस देश का कानून आपको फॉलो करना है। अगर कानूनी तौर पर आपको सजा मिलती है तो उसमें एज पर एजेंसी में कुछ नहीं कर सकता, एज पर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाकी काम, सैलरी, ओवर टाइम जो जो मैंने बताया ये हमारा जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ वो सर अपना कोई फ्रेंड है वहाँ गया हुआ है जी। तो उसको 1 ईयर से जो है रिटर्न टिकट मिल रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एडिशनल में आता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एग्रीमेंट में भी नहीं है, उनको मिलता है ना। मैंने बताया ना कि नॉर्मल एग्जीक्यूटिव गया था, उसको अकाउंटेंट बना दिया, 1700 कर दिया। नॉर्मल लड़के एग्जीक्यूटिव में गए थे, अभी वो टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, फ्लोर इंचार्ज है, तो वो उसका मैटर है ना, उसमें हम क्या करें। और अभी कुछ चीज़ें कंपनी से आज ऑफर लेटर इशू हुआ है, 10 दिन बाद कंपनी कुछ स्पेशल कर देती है। काफ़ी कंपनियों में मैंने देखा है कि अभी जैसे जा रहे लड़के, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, आप ही बता रहे हो सकता है कंपनी उधर किया हो। हमारा तो एग्रीमेंट आज 2 साल पुराना है ना, हम तो 2 साल पुराने एग्रीमेंट पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है कंपनी ने पॉलिसी कुछ चेंज की हो, एडिशनल में 1 ही साल पे टिकट दे रही हो, तो दे रही होगी, सबको देगी, आपको भी देगी। बट मुझे नहीं नॉलेज है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करता किसी के साथ में भी। जो भैया जो है सो है, और जो एग्रीमेंट है वही ऑफर लेटर है। मेरे पास एग्रीमेंट कॉपी रखी है, आपके पास ऑफर लेटर रखा है, तो जितना ऑफर लेटर पे उस पर तो संतुष्ट हो ना। तो जब उस पर संतुष्ट हो तो जाओ। एडिशनल टिकट दे देगी तो अच्छी बात है, साल भर के बाद ना आप ही का फायदा है। मैं उसके लिए सर्विस चार्ज थोड़ी मांगूंगा, 10,000 हमको भी दे दो कमीशन, उसमें टिकट फ्री में मिला है, आपका नसीब है। आपको प्रमोट करता है, भगवान करे कोई इसमें मैनेजर बन जाओ, इंचार्ज, अगली बार इंटरव्यू लेने आप ही लोग आओ, शायद चेहरा हो रहा देखे KTI का है, 2 लड़का और मेरा ले लो, तो ठीक है ना। जैसे आज आप कहते हो कि कोई पास हो जाए तो मुझे फेल कर दिया, ऐसे आप लोग हो गए, ठीक है। सारे उसमें काफ़ी लोग ऐसे इंटरव्यू लेते हैं जो मेरे यहाँ से गए, मैं उनको पहचान जाता हूँ, मगर मैं कभी भी एडिशनल फायदा नहीं उठाया। मैंने कभी स्पेशली उसको कॉल करके नहीं बोला कि नहीं यार तुम तो मेरे यहाँ से गए थे, जरा देख लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमें गलत भेजना भी नहीं है, सही जाओगे सुकून से रहोगे, मेरा भी सिर दर्द करोगे वहाँ जाके, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट है? सर 2 साल बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर 2 साल बाद अगर फिर हम जाना चाहें तो जाओ, कौन रोक रहा है? कौन सी कंपनी अपना पुराना आदमी कोई भेजना चाहते हैं? वही मतलब कई कंपनियों में मैंने लड़के भेजने वाले 10-10 साल से हैं। अब वो आपका कंपनी का अंडरस्टैंडिंग है, मेरा 2 साल तक जिम्मेदारी है, उसके बाद कंपनी का आपका अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको अपना मैनेजर बनाती है, अपना HR बनाती है, जो करती हो जाने ना, तो मैं 10 साल बाद भेजती है, हमें क्या करना है?
100% वो एग्रीमेंट कन्वर्ट करेगी, अपग्रेड करेगी तो सैलरी भी अपग्रेड करेगी, तो अच्छी बात है ना, रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट 2 साल तक मैं जिम्मेदार हूँ। उसके बाद आपका अपना कंपनी का अंडरस्टैंडिंग है। 2 महीने बाद खुद ही नहीं मुझसे पलट के कोई बात करता है, तो खुद ही कंपनी में जान पहचान हो जाता है, सबको HR वो खुद जान रहा है। हमारा एक है 2 साल बाद की बात अभी करो ही मत, बेकार में बात है, बराबर। आज 9 साल से काम कर रहा हूँ, 9 साल में पता नहीं कितने गए, कितने फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, कुछ उसी में से इंटरव्यू लेने आते तब मिलते रहे, सर आप ही कहाँ से गया था, फिर हमारे यहाँ नए लड़कों को इंटरव्यू लेने फोरमैन बन के आते हैं क्लाइंट। ये अलग चीजें हो गई। 2 साल तक ध्यान दो, उसके आगे फिर क्या होगा, कौन राजा कौन प्रजा देखा जाएगा, है कि नहीं। अभी 2 साल परफॉर्मेंस पे डिपेंड, अभी सब आपके काम के ऊपर है। काम पे कंपनी 1 साल 2 साल के लिए थोड़ी है, कंपनी तो लाइफ टाइम चलेगी ना, लॉन्ग टाइम चलती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कंपनी रखेगी, सीधी सी बात है, रखेगी, उसको बंद थोड़ी करना है। और कोई भी अपना पुराना एम्प्लॉय नहीं हटाना चाहता, बराबर है। और कुछ आपने जो बताया उस पर कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो पूछोगे, उसमें कोई डर थोड़ी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी है, कोई डांट के थोड़ी सीखे। कुछ इसीलिए ओरिएंटेशन होता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, एकदम 200% सेटिस्फाई हो तब जाओ, नहीं हो मुझसे 10 बार बोलो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करने बैठा हूँ ना, पैसा ले रहा हूँ, क्रीम थोड़ी भेज रहा हूँ। सही है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? आप नहीं कर ली, कोई क्वेश्चन है? अच्छा लगा सर। आपके? ठीक है, जाना है, जाने ठीक है। तो मैडम को आप ले लीजिए पासपोर्ट वगैरह, और फाइल्स बता दें कैसे क्या जाना है। आप लोग का सुबह में भी 3 बजे का फ्लाइट है, ठीक है, टिकट मिल ही गया होगा। और आप लोग 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचिए, कोशिश करिए 11 बजे पहुंच जाइए। और कोई प्रॉब्लम होता है, अभी नंबर मिल जाएगा आपको, कॉल कीजिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है बेहिचक कॉल कीजिए, ठीक है। बाकी आपका भी फोटो वगैरह, और अभी ब्रोशर दे देंगे आपको, ऐसा ही जैसे ये हमारा रशियन कंपनी का है, वैसे अभी आपको मैं दुबई उस कंपनी का देता हूँ, उसको ऐसे लेकर निकलेंगे, वो ड्राइवर आपको पहचान जाएंगे, लेकर जाएंगे। इन केस ड्राइवर लेट करेगा, आप कॉल करना, ठीक है। सुबह 6 बजे पहुँचोगे, नंबर दे देंगे, कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आता ड्राइवर तो ऐसे तो आ ही जाएगा, ठीक है। नहीं सर, वहाँ पे जाएंगे तो कॉल कैसे नहीं होगी? अरे वाईफाई होता है एयरपोर्ट पे, कनेक्ट करो ना, व्हाट्सएप कॉल आती है। अकोमोडेशन का जैसे एक रूम में कितना ऐसे कुछ? एक रूम में 5-4 ऐसे होता है, एक बेड मिलेगा आपको सेपरेट, वैसे सब कुछ जैसे रहता है। सेपरेट एक वीडियो में भी आप लोग के पास होगा कंपनी का, हाँ सर, एक वीडियो उसमें भी रूम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है तो बस सर। वो लाइव वही जा रहे हो, ठीक है, किंगडम टावर है वो वैसे। बस उसी में जा रहे हो, उसी में ही है? हाँ ठीक है। लीव के दिन कहीं बाहर और जाने में कोई- भैया हमें क्या पता, गर्लफ्रेंड के पास जाना है, कंपनी जाने आप जान लो, लीव के लीव मिलेगा, कहाँ जाओगे वो आपका डिसीजन है ना, कंपनी कहाँ भेजेगी उसका डिसीजन है, हाँ, वही चीज। ठीक है, ओके। सर रूल रेगुलेशन बताया बस वो फॉलो। भाई अब ऐसे कहोगे बाथरूम कहाँ करूंगा, तो मुझे क्या पता कहाँ करोगे, अरे नॉर्मल सीट पे करोगे कि खेत में जाके करोगे, तुम जानो छत पे